अतिक्रमण पूरे शहर में अजदहे जैसे मुंह खोला हुआ है। सर आपका अतिक्रमण दस्ता खाली ऐसे जाता है जैसे कोई मासूका को लाइन मार के निकल गया हो, अपनी सीट है हाय बोल के चला जाता। ये शहर के साथ एक घिनौना मजाक हो रहा है सर। कोई ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहा है। इसमें आपके बहुत सारे कारपोरेटर मुलविस है। दो बांग्लादेशियों के खाली पेपर की बात चल रही है तो पूरे वाले शहर को टारगेट कर दिया गया कि कमिश्नर समेत बांग्लादेशी है यहाँ, ऐसा मुझे लगता सर, है ना? ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए उनको जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है सर्टिफाइड, वो हमारी तरफ से इमीडिएटली मिल जाएगा। उस दिन मैं नहीं था लेकिन कमल भाई वहाँ गए, उसने देखा भी। वो रात को पंचनामा करा दिए सर, वो 2:30 बजे तक वही रात को ही खड़े थे। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, इसलिए रोकूंगा बोले पेपर के ताल्लुक से। ये आग लगी अभी 4-5 दिन पहले सर। नागछाप झोपड़पट्टी में 2 साल 11 दिन हो गया आग लगती है। नागछाप झोपड़पट्टी में भाई को बड़ी आग लगी थी 2 साल पहले। एक सेकंड है। अब वहाँ पे तकरीबन सैकड़ों घर से ज्यादा जला उस टाइम नागछाप झोपड़पट्टी में। आपकी महानगर पालिका ने कोई भी सुविधा उनको नहीं दी, ठीक है। महानगर पालिका एडिशनल कलेक्टर साहब, प्रधान साहब, तहसीलदार साहब, एफडीओ साहब, इनकी जिम्मेदारी थी कि जिन लोगों का घर जला, जिनके सारे डॉक्यूमेंट जल गए, पंचनामा हुआ ना साहब। पूरी महाराष्ट्र के सेंट्रल गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लोग आए, सुन लीजिए ना साहब। जो खेल खेला जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 साल से ऊपर हो गया ना कमल भैया। एक आदमी को कोई भी डिपार्टमेंट ने उनके कागजात रेडी करके नहीं दिए। आज मुल्क में जो सरकार बैठी है, फिरका परस्त तो ताकतें बैठी है एनआरसी के मुद्दे को लेकर के, आज डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो आप तो सीधा बोलते कि ये पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है और ये है और वो है। जैसे अभी 2 बांग्लादेशियों के खाली पेपर की बात चल रही है तो पूरे वाले शहर को टारगेट कर दिया गया कि कमिश्नर समेत बांग्लादेशी है यहाँ, ऐसा मुझे लगता सर, है ना? ये नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति बदनाम है उसके ऊपर सीधा उंगली उठना चाहिए, ना कि शहर के ऊपर। ये पूरी उलमा की ये आपसे दरख्वास्त है। हमारे शहर को उसी 4 लोगों के लिए पूरा शहर बदनाम होता है। आपकी मेरी बात हुई थी कि ये गलत मैसेज आ रहा है। मीडिया जो इस बात को घुमा रही है, इसको रोकना चाहिए। एक चीज सर, हमने उसको नौकरी से निकाल भी दिया, जो मिला था ना उसको नौकरी से निकाल भी दिया था। ठीक है। मैं एक दरख्वास्त तो आपसे ही है कि नागछाप झोपड़पट्टी, ये इन दोनों के बीच में समझो भैया बहुत छोटी बड़ी आगे शहर में लगी, लेकिन ऐसे नुकसानात नहीं हुए जिनके पूरे कागजात समेत जल के खाक हो गए, है ना? ये आपकी जिम्मेदारी है साहब। मैंने लेटर कल दे दिया है सबको कि 7 दिनों के अंदर में इस विषय पे इससे मुंसलिक जितने लोग हैं ऑफिसर, उनको इकट्ठा करें और इन गरीबों की सहायता करें। हम आपका कॉपरेट उसमें कैसा करेंगे? जैसे नागछाप झोपड़पट्टी में मैं वहां से आपको 10 बच्चे देता हूँ पढ़े लिखे, जो वहाँ के आवाम के जो सारे पेपर है वो इकट्ठा करें और आप उनका काम करके दीजिए। आप पंचनामा की रिपोर्ट के मुताबिक ये लिख के दीजिए कि इनका जला इसलिए हम बना के दे रहे हैं, ताकि सरकार उनके ऊपर कोई क्यूरी ना निकाले। एक चीज। दूसरी बात ये है सर, शहर के अंदर इल्लीगल जमीनें ऐसे बिक रही है जैसे मार्केट में टमाटर और गोभी बिक रहा है। लोग ऐसे घर ले जाके प्याज ले रहे क्या खाला, लहसुन ले रहे क्या खाला। ऐसे 12-25 के टुकड़े आपकी स्कूल की जमीन, गार्डन की जमीन, सर हॉस्पिटल की जमीन, उस बस्ती में रहने वालों की मंडी की जमीन, नदी की जमीन, नाले की जमीन, आपके पास जगह बची कहाँ है आपकी रिजर्व जमीन? सर 2 साल से मैं बोल रहा हूँ कि यार इस पे रोक लगाई जाए। इल्लीगल काम हो रहा है, कारपोरेटरों की फजीता होती, जिम्मेदारों की फजीता होती, अतिक्रमण पूरे शहर में अजदहे जैसे मुंह खोला हुआ है। सर आपका अतिक्रमण दस्ता खाली ऐसे जाता है जैसे कोई मासूका को लाइन मार के निकल गया हो, अपनी सीट है हाय बोल के चला जाता। ये शहर के साथ एक घिनौना मजाक हो रहा है सर। कोई ऑफिसर अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहा है। इसमें आपके बहुत सारे कारपोरेटर मुलविस है। कार्रवाई करिए, आप इंक्वायरी करिए, जो भ्रष्ट है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कारी साहब होना चाहिए कि नहीं? हमें अब आश्वासन नहीं चलेगा सर।
आप इस पे कैसे काम करेंगे उस तरीके से जमीयत को आप रिटर्न में दे दीजिए सर। जो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है हम उनसे पूछ लेंगे कि आप कैसे काम करने वाले हो। दूसरी चीज सर, ये कब्रिस्तान के लोगों ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है ट्रस्टियान ने। जो डॉक्टर कब्रिस्तान की मस्जिद इकबाल रोड का जो अतिक्रमण है अपनी कब्रिस्तान की दीवार से लग के 1936 में लोगों ने वो दीवार बनाई थी। 7 फीट कब्र है, पूरा कब्रिस्तान सर प्राइवेट है। ओ हम ये चाहते हैं कि वहाँ बार बार गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण होता है। लोगों को मैयत जो है सर गटरों के पानी में, इतने पानी में, उसमें आपके कारपोरेटर भी होते हैं, मेयर भी होते हैं, हमारे मौजूदा एमएलए, साबिक एमएलए भी। सर क्या करेंगे गटर ही में से, मुतवा के पन्ने में से? ये क्या मजाक हो रहा है सर ये सर। वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि दोनों साइड आप अंडरग्राउंड गटर कम से कम वहाँ बनाइए। वहाँ पे ये फुटपाथ बनाने की तैयारी है। मैं आपको पूरा नक्शा दे रहा हूँ। वो प्राइवेट जगह है, आप अपने फंड से बनाते हैं सर, बहुत आपका स्वागत है, गुड। हम आपको डिजाइनिंग देते हैं कि सर आप इस तरीके से वहाँ बना दीजिए ताकि दोबारा अतिक्रमण भी ना हो। सर आप छोटे की मार्केट के पास से लेके पूरा मस्जिद की एक बार रोड का अतिक्रमण निकालिए, उदवाई रोड का अतिक्रमण निकालिए। मैं भंगार बाजार में बैठा हूँ, सब लोगों को तकलीफ दे रहा हूँ। आप आइए, पहले मेरी दुकान पे बुलडोजर चलाइए सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। अतिक्रमण अतिक्रमण निकालने के लिए 22 तक स्टे रोड के अतिक्रमण पे नहीं है ना सर। वो कौन से अतिक्रमण को मैं देखा ना हाईकोर्ट का, वो देख लिया मैंने। आपके पास पे तो मिली नहीं, मैं नेट पे निकाल लिया वो, मैं निकाल के देख लिया। उसमें कहीं ने भी माननीय कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि आप जो सड़क पे जाके सो जा रहे हैं उनको हटाओ मत। नहीं तो मैं अभी तुम्हारे ऑफिस के बाजू में सो जाता, रात दिन सोया रहूंगा, मुझे मत हटाओ, अतिक्रमण करूंगा मैं। सर ये गंभीर मुद्दा है। क्या एक एक काम करके आप पहले 5 इसके करते हैं। पहले है तो पूरा शहर सुधारना है, आज एक दिन में होने वाला नहीं। पहले हम इस क्लब का जो फायर का जो है उसके ऊपर पहला ध्यान देते हैं। बहुत जरूरी, ये जरूरी है। उनके डॉक्यूमेंट पहले तैयार करना एक सबसे मेन जरूरी है। ये काम के पीछे रखते हैं। मैंने आपको लिख के दिया 2 फायर स्टेशन है मालेगांव में, 12-15 लाख की आबादी में। डॉक्टर साहब 2 फायर गाड़ियां कैसी है मुझे बताने की, मेरे वही पानी भरते रहते हैं सर। उधर ज्यादा लगती है तो उधर एक फायर कैसा क्या होता है मालूम है सर? पहले बेचारे लोगों का टायर पंचर हो जाता है गाड़ी भरते भरते, और उधर अंगार लगी रहती। लीडरों के फोन आते रहते, तू पहुंचा क्या? अबे गाड़ी पंचर है, पहुंचे मैं कहाँ से? क्या तुम्हारी गैरेज के लोग कर रहे हैं? बोलो ना, मैंने रखा था सब्जेक्ट। वहाँ हो सकता है। नहीं फायर के लिए जगह रिजर्व है। अरे भाई अपने को जगह बताने की जरूरत थोड़ी। वो पहले ना सबसे इनको पहले है ना जन्ममृत्यु का दाखिला देने की तजवीज ये सबसे पहले करिए आप। एक मैं चालू करता हूँ, और उसके बाद आपको महसूल को जाना पड़ेगा और आधार कार्ड में इमीडिएट चालू करना पड़ेगा, नहीं तो इन लोगों को दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ जाएगी। सबसे पहले ये बात से काम चालू करते हैं। आपने देखा असेल आपल्या काय प्रॉब्लेम, आधार कार्ड बोलो, स्कूल के जो लवाजिमात होते हैं, फोटो है, जितने भी ऐसे प्रूफ जो सरकार को, गवर्नमेंट को देना पड़ता है बसाव का, ये सब के सब जल गए। जमीयत उलमा आपसे रिक्वेस्ट करती है कि उन लोगों का जिनका सब कुछ जल गया है, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ से बनाएंगे। आपसे जमीयत उलमा के तमाम जिम्मेदारान ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग खुद वहाँ जाकर पंचनामा करें, सर्वे करें, जायजा लें, एक एक के पास जाएं, एक एक की तफसील रिपोर्ट तलब करें, और जिन लोगों का जो जो जल चुका है कागजात की रहन से, वो पूरा का पूरा अपने सरकारी दरबारी एतबार से उनका बना कर दिया जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट के मालेगांव के अंदर हमारा आपका सबका तजुर्बा है कि कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती तो बहुत सारी तंजीमें हैं, वो अपने अपने एतबार से वो इमदाद करती है, लेकिन होना ये चाहिए कि सरकारी एतबार से, यहाँ अपना बोलना चाहिए कॉरपोरेशन के एतबार से सबसे पहले कोई मदद होनी चाहिए। ये अभी तक ऐसा देखने में आता नहीं। हालांकि ये जो शॉर्ट सर्किट है ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा फॉल्ट है,
होना ये चाहिए कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट इस पॉइंट पर सबसे पहले आकर इमदाद करे, उन लोगों की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। लेकिन ऐसा होता हुआ कभी हमने सुना नहीं, देखा नहीं। तो ये 2 पॉइंट लेकर आपके सामने हम लोग हाजिर हुए हैं। नहीं डाल सकते क्या? कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए। बेसिक डॉक्यूमेंट बचता है लोग करना चाहे आधार कार्ड से करना। जिनमें पहले वो देना चालू कर दो। जो प्रभात में लगाने की जगह भैया जो जगह पे है, जगह पे कंप्यूटर पर रिकॉर्ड, अभी पहले ऐसा लिखने के